हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हम लोग मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको लास्ट तक देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग मार्केट में कैसे ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन पे आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट। Welcome to Trade Lab. तो देखिए, ये एक हम लोग आ गए गोल्ड के एक चार्ट पे, ठीक है। तो पहले आपको सिंपल डेफिनेशन समझना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सपोर्ट वो लेवल होता है। सपोर्ट एक पर्टिकुलर कोई लाइन वगैरह नहीं होता है, ऐसे लाइन नहीं होता है। सपोर्ट एक जोन होती है, जोन पे डिफाइन करते हैं। जिस जोन पे मार्केट बार बार अटक जाती है, आके अटक जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और सिंपली अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग, रेजिस्टेंस हम उस जोन को बोलते हैं जो मार्केट एक पर्टिकुलर जगह से फिर से वापस आ जाती है, इसको जोन को बोलते हैं, एक लाइन को नहीं बोलते, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं एक लाइव एग्जांपल दूँ तो होती है। मान लो अगर आप अभी एक रूम पे बैठे हो, उसका फ्लोर हो गया सपोर्ट, ठीक है। जिधर बैठे हो उधर हो गया सपोर्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब सीलिंग वाला पार्ट हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मार्केट पे हम लोग लाइव ड्रॉ करके देख सकते हैं, देखेंगे। और एक चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सबसे इजी ट्रेड किया जा सकती है, बट उसके बारे में भी कुछ और भी पॉइंट है, ठीक है। और भी कॉन्फर्मेशन ज़रूरी होता है, लेकिन बिगिनर के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इजी होता है जिधर ट्रेड हो सकती है, ठीक। एंड अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, इसके और एक अलग से टॉपिक आ जाता है और डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइव देखने वाले कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट पे हम लोग इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, पहले 4 आवर से स्टार्ट करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस ड्रॉ करना 4 आवर से स्टार्ट करना है। उसके बाद धीरे धीरे 2 आवर एंड 1 एंड 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट, ऐसे आपको मार्केट पे ड्रॉ करनी है। पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आपको खुद को, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। तो अगर आप देखोगे इधर एक मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है। अगर ध्यान से देखोगे सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकती है ये भी बताऊंगा। इधर देखोगे अगर आप इस कैंडल पे इधर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आई है, ये भी इधर कहीं पे आई है, ये देखो इस जोन पे आई है, ये भी सेम, ठीक है। तो चलिए 2 आवर फ्रेम पे देखते क्या सीन है। अगर 2 आवर पे जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल नज़र आएगा आपको, ठीक। तो अगर आप देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। तो अगर देखोगे मार्केट ने कितने बार यहाँ से ऊपर गया है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट, ठीक है। और जहाँ से मार्केट नीचे आता है, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया तो हम लोग इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, अगर देखोगे मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, मार्केट ने इस जोन पे 7 बार लिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो क्या होती है, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को थोड़ा धीरे ब्रेक करती है। धीरे ब्रेक की मीनिंग में अब समझाऊँ तो होती है ये पे देखो मार्केट ने 2-3 बार, 1 2 3 4 इधर ब्रेक कर दिया है। ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं बोलना ये चाहती हूँ, ये सपोर्ट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर देखोगे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर चलते 1 घंटे पे एंड देखते और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। चलो 30 मिनट पे आते हैं। तो
बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। देखो मार्केट इस पर्टिकुलर इसी जोन पे अभी घूम रहा है, ठीक है। अगर आपको दिखने मिल रहा है तो इधर इजी ट्रेड कैसे करते इस पे बताता हूँ। देखो मार्केट ने सिंपली इधर सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद इधर से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं, फिर से वापस आके इधर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से देखो नीचे आया। तो इधर से हम एक ट्रेड मतलब इजी प्लान कर सकते, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है तो मतलब ये होते नहीं है, बहुत कम बार ही होते हैं बट होते हैं। ये देखो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, देन नीचे आया, फिर से देखोगे अब इधर से मार्केट क्या होती है, ये ऊपर जाने चाहिए था, क्योंकि एक बार सपोर्ट टच कर लिया तो फिर रेजिस्टेंस पे अगर इस पे ध्यान दो तो इस पे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी मार्केट इस जोन को तोड़ भी देता है, तो अगर आप इसको देखोगे ये मे भी तोड़ सकता है। इस जोन को देखोगे तो आप इस जोन को तोड़ने वाला है, इसलिए वो नीचे गिर रहा है। ये भी हो सकती है ये से आए फिर यहाँ से चला जाए फिर वहाँ से गिरे, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हम सपोर्ट को डिमांड भी बोलते हैं और इसे सप्लाई भी बोलते हैं। अगर 1 मिनट पे जाओ, बहुत गंदा हो गया ये चार्ट। चलो हम लोग सिल्वर पे देखते हैं। अब तुमको बताता हूँ कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करनी है एक्चुअली, ठीक है। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है जिस जोन पे मार्केट मतलब मल्टीपल टचेस आ रही है उधर, ठीक है। एंड अगर आप सपोर्ट को ड्रॉ करना चाहते हो, इधर सपोर्ट मेरे हिसाब से नीचे वाला है, देख रहे हो कितना मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बोल सकते हैं हम। देखो इसको हम लोग किस लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं, मार्केट ने इधर एक बार रिजेक्शन लिया, फिर इधर एक बार, देन इधर से लिया है, देन मार्केट ने तोड़ा है, मतलब इधर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने आया है। एक्चुअली इसको लिक्विडिटी बोलते हैं, एक अलग सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक ये वाला तक मतलब ये पार्ट सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चल रहा था। तो देखो मार्केट इधर से आया फिर गया, ये आया, ये फिर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया इधर, तो ये मार्केट के लिए बन गया एक न्यू रेजिस्टेंस। ये वाला पार्ट बन गया एक मार्केट के लिए न्यू रेजिस्टेंस। अगर नीचे आप सपोर्ट ढूंढने जाओगे तो अगर इसके नीचे अब सपोर्ट होगा, आपको दिखाता हूँ अगर मिले तो, ठीक है। वो नीचे ये देखो 4 घंटे पे कितने बढ़िया एकदम सपोर्ट है, इधर सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एक जोन पे होती है, ठीक है। ये देखो एक बढ़िया बोल रहा हूँ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, इसकी मतलब है अगर देखोगे मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया है इस जोन पे, एंड देन अगर देखोगे 4 बार, तो इसका मतलब हो सकती है मार्केट, अरे बहुत कचड़ा हो गया यार। ये देखो मार्केट इधर से मतलब सपोर्ट ले सकती है बट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इस जोन को तोड़ भी सकती है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कब तोड़ेगा कब नहीं तोड़ेगा। थोड़ा सा आपको और भी ज़्यादा एडवांस मतलब सीखना चाहिए, बट अगर इस छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर सीख लो आप, तो इसके बेसिस से आप ट्रेड कर पाओगे। मैं दिखा दिया कैसे। ये 4 घंटे अगर 2 घंटे में जाए तो और भी अच्छा दिखेगा हमको। देखो इधर एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, देखो मार्केट गिर गया, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, फिर गिरा, फिर रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर चला गया ऊपर, तोड़ा, मतलब तोड़ने का कोशिश, मतलब इधर स्टॉप लॉस हिट किया लोगों का इधर इस वाले जगह पे,
इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। इधर लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिया, देन मार्केट इधर अगर देखोगे ये सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर वो नीचे आया, देन इधर एक सपोर्ट बना लिया, न्यू सपोर्ट, ये फिर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया और ये मार्केट के लिए न्यू सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको पूरा बेसिक बता दिया एंड इसको फॉलो करके आपको 2-3 बार ट्राई करनी है खुद से चार्ट पे, और अलग अलग तुम अगर देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखो एक बढ़िया, ठीक है, देखो मार्केट एक जोन पे चल रही है, जोन, इस जोन पे देख रहे हो, मार्केट एकदम इस जोन पे चल रही है, इसके ऊपर नीचे एकदम मतलब बहुत कम है, बट अगर आप देखोगे तो इस जोन के नीचे भी ज़्यादा नहीं है, आई है, बट इधर बहुत, वो हम लोग बाद में देखेंगे उसकी अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है, क्यों आती है क्यों नहीं आती है। देन और भी BTC पे अगर देखते हैं हम, BTC पे 1 घंटे टाइम फ्रेम में इतना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर मिल जाए कहीं पे देखने, लेट्स सी, हाँ ये देखो मिल गया देखने, लगता तो है इधर, जिधर मल्टीपल पॉइंट, मतलब जिधर मल्टीपल टचेस हो रही है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट ने उधर से फिर पुल बैक लिया है, उसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, वो सपोर्ट भी हो सकती है और रेजिस्टेंस भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, मार्केट ने 3 बार कर लिया है, मतलब रिवर्सल लिया, ऊपर गया है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ा आज, सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो होती है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेती है, मतलब ऊपर जाती है, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो मार्केट ऊपर जाती है। एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस एक जोन होती है जहाँ से मार्केट नीचे आती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही मार्केट हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, वो कभी ना कभी तो तोड़ेगा। अगर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया इधर, देन रेजिस्टेंस बनाया ऊपर, देन नीचे आया, ये नीचे ये भी आ सकती है, ये ऊपर ये भी जा सकती है, ये नीचे यहाँ भी आ सकती है, ये ऊपर ये भी जा सकती है, ये ऊपर यहाँ भी आ सकती है, ऊपर जा भी सकती है। ठीक है, तो मार्केट ऐसे मूव करती है और मार्केट इसी जोन पे चले भाई, कोई तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बात नहीं है, मार्केट इस जोन को कभी ना कभी तोड़ेगा। जब तोड़ेगा आपको समझ में आना चाहिए, तब बढ़िया ट्रेड बनते हैं, और इस वाली जगह पे ट्रेड बनते हैं। अगर आप इस वाले जगह से ले लो ट्रेड तो देखो बढ़िया आपका TP हिट होगा। ठीक है, बट इसमें भी कुछ कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ही एंट्री करना ज़रूरी है ट्रेड पे, तो लोग धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। थोड़ी क्लास और करो ज़्यादा, अगर ये आप बेसिक चीज़ें सीख गए हो तो भाई आप बहुत सारे लोगों से एक स्टेप ऊपर जा पाओगे, अगर आप प्रैक्टिस करके सीखते हो तो। अगर मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, चार्ट पे देखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो को थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो भाई लाइक कर देना।